हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 2 को हम देखेंगे। पाठ 2 का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प को छांटकर क्या करना है, हमको उत्तर लिखना है। देखिए क नंबर दिया है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है, देखते हैं। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुण को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, और चौथा है सभी हेतु। तो इनमें से चौथा नंबर जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा सभी के लिए। देखिए प्रश्न नंबर ख है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ठोस में, गैस में, किसी में नहीं, जल वाष्प में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस में बदल जाएगा। अगर हम द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। आगे देखते हैं ग नंबर दिया है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह क्या होता है, देखते हैं। उसकी तली में बढ़ जाता है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्सों में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। अगर गैस को किसी बर्तन में रखते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे टंकी होता है यानी कहलाते हैं सिलेंडर, तो क्या होता है उसमें फैल जाता है। सिलेंडर में देखते हैं घर में जो जलता है उसमें भी गैस भरी होती है, जो फैला हुआ होता है उस सिलेंडर की, मतलब जो टंकी है उसमें। देखते हैं घ नंबर पदार्थ का निर्माण इकाई है। पदार्थ का निर्माण इकाई क्या है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द की सहायता से करें। वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी कि सही शब्द को छांट कर क्या करना है, लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। चलिए देखते हैं। दिया है, ठोस का आकार खाली स्थान होता है। तो जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी अगर एक रोल है तो पेंसिल है तो जिसका आकार बना दिए गए हैं तो उसी आकार के रहेगा। ये नहीं होगा कि वो पिघल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर उसको अगर ताप देंगे तब वो बदलेगा, नहीं तो अगर कुछ ताप उप नहीं देंगे तो उसी प्रकार से वह रहेगा। अगरबत्ती की सुगंध खाली स्थान गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। किसके कारण अगरबत्ती का जो सुगंध होता है, देखते हैं कि अगरबत्ती हम जलाते हैं तो फैल जाता है पूरे कमरे में और सुगंधित हो जाता है पूरा कमरा, तो गैसीय गुण के कारण। खाली स्थान यहाँ पर है, उसके पानी में घुल जाता है। देखिए नमक जो है पानी में क्या होता है, घुल जाता है। अगर चीनी भी ऑप्शन में होता तो चीनी भी लिख देते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दिया है, खाली स्थान पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणु जो है वो पदार्थ का ऐसा सूक्ष्म यानी सबसे छोटा कण है जो एकदम स्वतंत्र अवस्था में रहता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अधोलिखित का मतलब जो आधा लिखा हुआ है। देखते हैं क नंबर दिया, इसमें पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन होती है, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो 5 होती है लेकिन 3 ही बोला है तो 3 को ही जानेंगे। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। आयतन और उसका आकृति जो होता है दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर ग, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर घ देखते हैं। प्रश्न नंबर घ दिया है, परभाषी किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वे पदार्थ जिसके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे परभाषी कहलाते हैं। जैसे तेल
लगा कागज, पेंट लगा कांच। देखिए ऐसा पदार्थ जिसके हम जो कि वो पदार्थ हो उसके हम आर पार देख सके लेकिन कैसा दिखाई दे, हमें धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, यानी पारभासी कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, कारण बताना है। चलिए देखते हैं, दिया है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। इसका उत्तर हो जाएगा क्यों होती है, यही बताना है हमको। कारण, द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, यानी जो द्रव के अणु होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, और उनके बीच आकर्षण यानी कि उन जो एक दूसरे को, यानी एक ये कण है और एक ये कण है, तो दोनों को आकर्षित करते हैं तो बहुत कम आकर्षण होता है। तो किससे, तो और दोनों जो कि 3 आपको बताए थे ठोस द्रव गैस, इनके तुलना में, ठीक है। तो इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न। ख नंबर प्रश्न दिया है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, क्यों होता है। देखिए खाली गिलास की अपेक्षा भारी, देखेंगे इसका उत्तर, जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के कण दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। देखिए एक जल से भरा गिलास है और एक खाली गिलास है, तो खाली जो गिलास है उसमें भी कुछ है, तो क्या है, उसमें वायु भरा हुआ होता है, तो वायु का जो कण है वो दूर दूर होते हैं, इसी के कारण वो गिलास हल्की है। लेकिन जो जल के कण है वो पास पास होते हैं, किसके अपेक्षा, तो वायु की अपेक्षा, और जल का गिलास का भी भार और जल का भी भार दोनों मिला के किसे भारी हो जाता है, किससे भारी हो जाता है, तो खाली गिलास से। देखते हैं इसमें आगे दिया है, इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है अपने अभ्यास पुस्तिका में। देखिए प्रश्न नंबर क दिया है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। ऐसा प्रयोग बताना है जिसमें हमको बताना है कि एक पदार्थ जो होता है क्या होता है, स्थान घेरता है। एक गुब्बारा लें, ठीक है, आप गुब्बारा ले सकते हैं और करके देख सकते हैं। उसमें फैंक, जो कि फैंक देखिए यहाँ पर लिखा है पैंप होगा, पैंप द्वारा हवा भरें, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। देखिए अगर गुब्बारा लेंगे तो पहले कैसे होता है, गुब्बारा ऐसे चपटा होता है, कैसा होता है, चपटा होता है। अगर इस गुब्बारे में हम ऊपर देखिए पाइप है, मान लीजिए अगर पाइप से हम हवा भरते हैं तो क्या होगा कि यह गुब्बारा क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा, धीरे 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 ये क्या होने लगेगा, गुब्बारा फूलने लगेगा। यानी पहले गुब्बारा कितना था, पहले गुब्बारा इतना था, लेकिन जब हवा भरे तो इतना हो गया। इससे पता चलता है कि पदार्थ जो होता है स्थान घेरता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है, इसका भी देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु को ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से बर्फ अवस्था में बन जाता है। देखिए अगर बर्फ जो है उसको क्या करेंगे, कैसे बदला जा सकता है, तो बर्फ को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, एकदम ताप बढ़ा दीजिए, तो बदल के किस अवस्था में आ जाएगा, पानी के, तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो पानी है, पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दें तो द्रव यानी पानी से कहाँ क्या बदल जाएगा, बर्फ में वो बन जाता है। देखते हैं आप लोग फ्रिज में
पानी को रखते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और उसी बर्फ को अगर आप बाहर निकालते हैं तो फिर पानी बन जाता है। ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ठोस, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जैसे कांच। ठीक है, देखिए ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक, एक यहाँ है तो कि यहाँ यहाँ ऐसे पास पास होते हैं। उसी के कारण ठोस जो होता है बहुत मजबूत होता है, तोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, यानी कि उनमें विखंडन बहुत देरी से होता है, मतलब होगा विखंडन तो होगा लेकिन देर से होगा, बल लगेगा अधिक। ठोस के कण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इनका आयतन और आकृति निश्चित होता है। द्रव देख लेते हैं। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। देखिए द्रव के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, किससे, तो ठोस से दूर दूर होते हैं। यानी अगर ठोस का देखिए इतना 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 गैप था, तो अब देखिए द्रव का कितना होगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इतना दूरियाँ है। इसमें ठोस में एकदम दूरी नहीं थी, इतना पास ये बोल रहा है, कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित होती है किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। चलिए और इसका उदाहरण देख लेते हैं, जल हो जाएगा इसका उदाहरण। देखते हैं गैस। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, किसके अपेक्षाकृत, तो देखिए ठोस के कण की अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर। देखिए ठोस के कण इतने पास पास हैं तो गैस के कहाँ कहाँ होंगे, एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ। अगर वही पूछ देंगे कि द्रव के कण कहाँ कहाँ, तो इतना 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 इतना, यानी इतने पास होते हैं। सबसे ज़्यादा दूर दूर गैस के कण होते हैं, यानी पास पास नहीं होते हैं। इसी के कारण आकर्षण बल क्या होता है, इसमें नहीं लगता है, जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा परभासी में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। परिवेश में पाई जाने वाली तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कठोर लोहा, लकड़ी और कांच। मुलायम में क्या होता है, रबड़, स्पंज और ऊन। ठीक, कठोर में देखिए, कठोर में 3 बता दिए, लोहा, लकड़ी और कांच। और मुलायम में रबड़ की गेंद, स्पंज, ऊन। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने क्या किया, सिक्के को क्या किया है कि सटाया है, अभी भी करते हैं। चुंबक मिल जाता है तो लोहे की वस्तु जो भी होते हैं उसको चिपका लेते हैं, हम लेकर जाते हैं उसके पास, क्या करते हैं, लगते हैं चिपकाने, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अभी तक हम जानते थे सिर्फ क्या कि लोहे की वस्तुओं को ही चुंबक आकर्षित करता है, लेकिन निकेल, कोबाल्ट जैसी बनी धातुओं को भी क्या करता है, यह चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा परभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। ये आपको करना है, चलिए आप कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 होगा, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है।
जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। देखिए क्यों रखा जाता है अलग अलग, यानी क्यों वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना। क्यों अलग अलग बांटते हैं? क्योंकि उनका पहचान करने में हमको कठिनाई ना हो, आसानी से पहचान ले। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। देखिए कौन भौतिक वर्गीकरण कहलाता है? तो पदार्थ की जो बाह्य संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए अगर पदार्थ को क्या करेंगे, पदार्थ की संरचना को भौतिक, अगर हम उसको बांट दें किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, यानी बाह्य संरचना के आधार पर बांट देते हैं तो उसको भौतिक वर्गीकरण कहेंगे। और आंतरिक संरचना के आधार पर बांट देते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।